नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ, यहाँ पर हमारी ईपीएस 95 पेंशनर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई है सामने, जिसके बारे में मैं आप सबके लिए अब एक अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि एक गुड न्यूज़ भी है और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इस 3 दिवसीय आंदोलन में और यहाँ पर क्या-क्या डिसीज़न लिए गए, क्या रिजल्ट निकल के आया है ईपीएस 95 पेंशनर कर्मचारियों का। इन 3 दिनों में जो मेहनत की है, भारत के अलग राज्यों में जो रैलियाँ निकाली गई हैं, जहाँ पर ज्ञापन सौंपे गए हैं, इससे क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदे हुए, और बहुत सारे लोगों की जो डिमांड है कि सर क्या हुआ आगे की प्रक्रिया का, तो वो सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो ईपीएस 95 पेंशनर कर्मचारियों के लिए आप सभी से स्पेशल निवेदन है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। साथ में कमांडर अशोक रावत जी ने जो यहाँ पर क्या कहा है, प्रधानमंत्री जी से बातचीत की बात सामने आ रही है कि यहाँ पर अब मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात तो जो श्रम मंत्री जी ने बात कही है ना, इसने खुश कर दिया। इन्होंने ऐसा कहा है श्रम मंत्री जी ने कि प्रधानमंत्री जी खुद मिलना चाह रहे हैं समस्त पेंशन ईपीएस 95 पेंशनर कर्मचारियों से। और इनकी जो अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे संज्ञान में ये मामला है, हम इस पर विचार कर रहे हैं और किस आधार पर बढ़ेगी पेंशन और कैसे लोगों को 7,550 पेंशन मिलेंगे और कितनी पैसे मिलेंगे, क्या कहा है यहाँ पे श्रम मंत्री मनसुख मांडलिया जी ने, वो बयान भी दिखाएंगे आपको पूरा वीडियो में। तो लाखों लोग जो है सड़कों पर उतरे, इनकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई है। हम ही नहीं कह सकते कि हमारा आंदोलन है जो सफल नहीं हुआ है। ईपीएस की मांगों को लेकर जो बातें आई हैं, इनकी मांगों को भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन ये जो आज कहना कहिए हमारे मन में जो प्रश्न है आपका, सबसे बड़ी बात कौन सा, एक तो 7500 वाला कि 7500 आएंगे नहीं आएंगे, किस किस को मिलेंगे, मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। और इस ईपीएस 95 पेंशनर कर्मचारी ने जो इतने दिन तक 3 दिवसीय ये जो आंदोलन किया है भारत के अलग अलग राज्यों में, तो ये सफल हुआ है या असफल हुआ है, ये पूरी जानकारी इन 3 दिनों से जुड़ी रहेगी। क्योंकि मैं खुद इस आंदोलन में रहा हूं और यहाँ पर कमांडर साहब रहे हैं, एनएससी चीफ रहे हैं और हमारे पेंशनर कर्मचारी रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट से हम लोग जो आए थे और यही चाहते हैं कि आपको सही अपडेट मिले। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर कर देना। बताते हैं आज की सारी अपडेट लेकर आया हूं, लेकिन आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लाखों पेंशनर कर्मचारियों को एक साथ जोड़ा जा सके और आप सबको एकजुट किया जा सके, संगठित किया जा सके। क्योंकि आज हम सभी ईपीएस 95 पेंशनर कर्मचारियों के लिए संगठित होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो जिस तरह से कमांडर साहब और हम सब लोग इस बीच में करने के लिए काम करते रहे हैं, रैली में गए तो आप लोग नहीं पहुँच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और आज अगर समय मिला तो कल जो जूम मीटिंग करनी थी शाम की, वो नहीं हो पाई है, लेकिन आज शाम के हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से लाइव आएंगे, कमांडर साहब और हम सब लोग इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लोगों तक बता देना, तो आप जूम मीटिंग से भी जुड़ जाएंगे। आपके सारे प्रश्नों के जवाब आज कमांडर साहब शाम के देने वाले हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो सभी पेंशनर कर्मचारी एक साथ जुड़ जाएं। चर्चा जो भी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। साथ में बहुत बहुत आभारी हैं हम आपकी और धन्यवाद। अब चलिएगा आज की पूरी अपडेट बता दूं आप का जितना रिकमेंडेशन मैंने एक दो वैसे देखे भी, क्या आरटीआई लगाया, अरे आरटीआई लगाना ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम, वो तैयार है। जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पर कोई पंचालों के नीचे 1000 रुपया, उनको आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। और जो लोग अभी मैंने 1-2 ऐसे देखे भी कि आरटीआई लगाया, अरे आरटीआई लगाना ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम, वो तैयार है। जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पे मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पे कोई उनके पीछे 1000 रुपया, उनको आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आपका काम हो रहा है,
निश्चित तौर पे हो रहा है। और जो लोग अभी मैंने एक दो ऐसे देखे भी कि आरटीआई लगाया, अरे आरटीआई लगाना ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वो तैयार है। जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए, बट ये सरकार इस पे मेरे ख्याल से विचार कर रही है। और जैसे ही सरकार इस पे कोई उनके पीछे 1000 रुपया, उनको आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। और जो लोग अभी मैंने एक दो ऐसे देखे भी कि आरटीआई लगाया, अरे आरटीआई लगाना ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वो तैयार है। जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए, बट ये सरकार इस पे मेरे ख्याल से विचार कर रही है। और जैसे ही सरकार इस पे कोई उनके पीछे 1000 रुपया, उनको आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। और जो लोग अभी मैंने एक दो ऐसे देखे भी कि आरटीआई लगाया, अरे आरटीआई लगाना ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वो तैयार है। जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए, बट ये सरकार इस पे मेरे ख्याल से विचार कर रही है। और जैसे ही सरकार इस पे कोई उनके